हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध के जानने को प्रयास किया जाता है। यह कथन किस उपागम का वर्णन कर रहा है? इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध के जानने को प्रयास किया जाता है। यह कथन किस उपागम का वर्णन कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम व वातावरण के संदर्भ में एचई गैजेट के अनुसार कौन सा कथन दिया गया है? निम्नलिखित में से वंशानुक्रम व वातावरण के संदर्भ में एचई गैजेट के अनुसार कौन सा कथन दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव या कारक है तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से सामाजिक विकास की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे ने 4 प्रकार के विकास का अवस्थाओं का वर्णन किया है तथा मूर्त संक्रियात्मक काल के संदर्भ में कौन सा संबंधित नहीं है? पियाजे ने 4 प्रकार के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है तथा मूर्त सक्रियात्मक काल के संदर्भ में कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आदर्शनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजीकरण की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निराशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर के अंतर्गत बच्चों की किस आयु से लेकर किस आयु तक की बात की गई है? कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर के अंतर्गत बच्चों की किस आयु से लेकर किस आयु तक की बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष से 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा एग्जाम तथा मार्क्स पर जोर नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्र का प्रतिपादन किया है, जिसमें कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्र का प्रतिपादन किया है, जिसमें कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवधारणात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोहित एक दिवास्वप्न है तथा वो पुस्तकों व कहानियों को पढ़ने में काफ़ी रुचि रखता है, लेकिन अपने मित्रों से यह विचार प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों में सीखने के रूप में आकलन किस प्रकार से सहायता करता है? निम्नलिखित में से बच्चों में सीखने के रूप में आकलन किस प्रकार से सहायता करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना को क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आत्मसात्करण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है। यह कथन शिक्षा के किस अनुच्छेद के बारे में बताता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमा के कक्षा में एक बालक 3 को 8 पढ़ व लिख रहा है तथा 6 को 9 पढ़ व लिख रहा है, वह किस प्रकार के विकार से पीड़ित है? सीमा के कक्षा में एक बालक 3 को 8 पढ़ व लिख रहा है तथा 6 को 9 पढ़ व लिख रहा है, किस प्रकार के विकार से पीड़ित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिसलोक्सिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक की चिंतन योग्यता शिक्षक पढ़ाना चाहता है, उसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से
क्या नहीं करना चाहिए? अशोक की चिंतन योग्यता शिक्षक बढ़ाना चाहता है, उसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक की बुद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए उचित भोजन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकाश क्लास टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को बहुत तेजी से सीख लेता है जबकि रमेश इतनी तीव्र गति से नहीं सीख पाता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? आकाश क्लास टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को बहुत तेजी से सीख लेता है जबकि रमेश इतनी तीव्र गति से नहीं सीख पाता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विगत कुछ वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता था कि क्रिकेट केवल लड़कों का खेल है, इसी वजह से कभी भी लड़कियों के माता पिता उन्हें इस खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, किंतु आज क्रिकेट में प्रसिद्धि के बाद अधिकांश माता पिता अब लड़कियों से भी यह अपेक्षा करने लगे हैं कि वह इस तरह के खेल में हिस्सा ले। अपने माता पिता के अंदर जो पूर्ण अवधारणाएं थी वह किस प्रकार की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, नकारात्मक मनोवृत्तियां, रूढ़िवादी परंपरा, सामाजिक सोच। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतदर्शन विधि के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतदर्शन विधि के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह विधि व्यक्ति को विचारमान बनाने में मदद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अन्वेषण सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत इनमें से कौन सी बात नहीं कही गई है? राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत इनमें से कौन सी बात नहीं कही गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मिड डे मील शुरू किया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिप्रेरण इस योजना का समर्थन करती है? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मिड डे मील शुरू किया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिप्रेरण इस योजना का समर्थन करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मानवतावादी अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षक व्यवहार सिद्धांत को प्रतिपादक कौन है? निम्नलिखित में से शिक्षक व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी.जी. रैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजेश उच्च प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा है तथा वह बच्चों को अधिगम कराते समय यह अवलोकन कराता है कि बच्चों सबसे अधिक सिखाते हैं तब। राजेश उच्च प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है तथा वह बच्चों को अधिगम कराते समय यह अवलोकन कराता है कि बच्चों सबसे अधिक सीखते हैं जब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी वयस्क द्वारा समर्पित छोटे समूह में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरण के संदर्भ में मैकडूगल के दौरान कौन सा कथन दिया गया है? निम्नलिखित में से अभिप्रेरण के संदर्भ में मैकडूगल के दौरान कौन सा कथन दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेरण मनुष्य के भीतर शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं जो किन्हीं विशेष दिशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके प्रयोग से कक्षा की निरस्ता का विकास होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहन नामक एक लड़का जो बहुत बीमार है वह अपने पिता के साथ अस्पताल जाता है, लेकिन अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर को देखते ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुमान में डॉक्टर की इंजेक्शन से सुई दिए जाने से संबंधित यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। इस प्रकार की सीखना पुनर्बलन के साथ भी हो सकता है और पुनर्बलन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यह कथन किस सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली के विधि के कितने प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर आप लोगों को केवल प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा।